बिटवीन ए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा देखिए, डायग्राम से उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं क्या होगा। आप पहला वाला डायग्राम देखिए, दिस इज फर्स्ट वन, जो फर्स्ट डायग्राम है इसको देखिए। अच्छा देखो, एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन है और उसके ऊपर कुछ लोड रखे हुए हैं। ये है लोड आपका, ये आपका लोड है जो ऊपर रखे हुए हैं, है ना। तो ये जो लोड है, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोड। और आपका जो गैस है, गैस कहां पर है, यहां पर है गैस, इसके अंदर है गैस। ये जो गैस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, है ना। तो अगर हमारा पिस्टन लेट्स से एट दिस गिवन लोड, जब इतना लोड रखा हुआ था, तो अगर हमारा पिस्टन यहां पर है, तो बेटा क्या मैं इस पॉइंट पर कह सकता हूं कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लोड है दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ऐसा बोल सकता हूं? होगा ना? यस सर। अब उसने क्या किया, यहां पर जो नेक्स्ट डायग्राम है, अब डायग्राम नंबर 2 में जाइए, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है नीचे उसको मत देखिए, उसमें दिमाग मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूं उतना सिर्फ सुनो ना। सेकंड वाला डायग्राम देखिए, वो उसने क्या किया, एक एक करके लोड वो हटा रहा है। तो यहां पर उसने एक साथ 3 हटा दिया है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 3 नहीं, आप इमेजिन करो कि एक ही लोड हटाया गया था। तो अगर मैं एक छोटा सा लोड उसके ऊपर से हटा दूं, इफ आई रिमूव ए स्मॉल लोड फ्रॉम इट, तो क्या जो प्रेशर उसके ऊपर कम होगा, क्या वो बहुत कम अमाउंट से कम होगा? होगा ना? यस। अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम एक अगर अच्छा मिल जाता तो मैं देखता हूं, देखता हूं। रुको, मैं ना एक ऐसे, ये लॉजिकली तो अलाउड नहीं होना चाहिए। वाह, चला भी गया, सही है। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ये वाला देखो, मुझे यही डायग्राम चाहिए था। बस बस, अब तो हो गया काम। हाँ, यहाँ पर देखो, अब ये डायग्राम जो है एकदम परफेक्ट है। सी व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर पहले वाले केस में पिस्टन के अंदर गैस था, जो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, जो वो नॉन स्क्वाटिक क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक लोड एम इसके ऊपर रखा हुआ था। तो इस वक्त आपका जो गैस का प्रेशर है, इसके अंदर गैस है और ऊपर आपने रखा हुआ है लोड। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड दिस इज द, जो अपवर्ड लग रहा होगा, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, है ना। वो उसने P ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है उसमें मत जाइए। तो इस पॉइंट पर हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बराबर हो चुका है प्रेशर ऑफ गैस के। अच्छा, क्यों पता है ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो आपने एक लोड रखा हुआ है पिस्टन के ऊपर, तो वो लोड नीचे धक्का मारने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये लोड ज्यादा होता गैस के प्रेशर से, तब तो ये पिस्टन नीचे ही जाता रहता। हमेशा हमारे बीच में क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, एक बैलेंस होता है। तो पहले जब आपने लोड को रखा, तो पहले एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उसने पिस्टन को नीचे धक्का मारा, नीचे धक्का मारा, नीचे धक्का मारा, और गैस को प्रेशराइज कर रहा है। तो गैस का वॉल्यूम जितना घटेगा, गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट पर आकर ये पिस्टन तो रुक जाएगा ना। तो जहां पर वो रुक गया, वहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब वहां पर प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हो चुका है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर और उसको दबा नहीं पा रहा है। लेकिन अब जो उसके साइड वाला डायग्राम है उसमें जाइए, यहां पर उसने क्या किया, अचानक से ये लोड को उसने हटा दिया, देखो इसलिए यहां पर और एक्सटर्नल लोड कोई नहीं है। तो यहां पर सडनली क्या होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है?
अगर मैं इस लोड को कंप्लीटली हटा दूं यहां से तो क्या होगा? सर वॉल्यूम इंक्रीज होगी। नहीं नहीं, वॉल्यूम तो बाद में इंक्रीज होगी। होगा क्या पहले? जैसे ही आपने लोड को हटाया, एक्सटर्नल प्रेशर विल नाउ बिकम मच लेसर देन द प्रेशर ऑफ गैस। हाँ या ना? उस इंस्टेंट पर यस। क्या होगा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने तो एक्सटर्नल प्रेशर को मतलब खत्म ही कर दिया ना, जो लोड रखा हुआ था आपने उसको हटा दिया। तो अब ये गैस क्या करेगा? अब ये गैस मतलब देखो, उसने तो डायग्राम फाइनल दिखा दिया है, पिस्टन यहां पर था, तो गैस ने धक्का मारा पिस्टन को, तो पिस्टन ऊपर जाते 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 यहां पर आके रुक गया। तो जब यहां पर अगेन आके रुक गया, तो यहां पर भी तो वही हो जाएगा ना कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। मतलब देखिए, दोनों जगह जब पिस्टन रुक रहा है वहां पर आपका एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल हो रहा है। लेकिन मैं आपको वो इंस्टेंट समझने को कह रहा हूं कि जहां पर आपने सडनली लोड को हटा दिया, तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सडनली ड्रॉप कर जाएगा या नहीं? यस सर। होगा। अच्छा, लेकिन वहीं पर अब थर्ड वाला जो डायग्राम है वहां पर आइए, बहुत अच्छा डायग्राम है। थर्ड वाला जो डायग्राम है वहां पर आइए। बेटा देखो, उतना ही प्रेशर, मतलब जितना ये रेड वाले ब्लॉक का प्रेशर था ना, जितना भी इसका मास था और इसका वजह से जो भी प्रेशर था, उस ब्लॉक को उसने ये येलो वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। येलो वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया है। और ये सब मत देखो, ये सब क्या है मत देखो, डिवाइड कर दिया। तो मतलब ये येलो वाले जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इसका जो टोटल मास है वो ये रेड वाले ब्लॉक के मास के बराबर है, ये समझना। लेकिन अब देखो इसके पास एडवांटेज क्या है। इसके पास एडवांटेज ये है कि अब जब मैं एक ब्लॉक हटाऊंगा, जैसे देखो यहां पर आप देख सकते हो उसने दो ब्लॉक हटा दिए, कोई बात नहीं, एक हटा हुआ, एक ही सोचो। तो जो प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर में, अच्छा यहां पर भी जो प्रेशर ऑफ गैस है इनिशियली वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। लेकिन जब आप एक ब्लॉक को हटाओगे, सिर्फ एक छोटे येलो वाले ब्लॉक को हटाओगे, तो आप बताइए, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर में ड्रॉप होगा वो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? बहुत कम। कम होगा ना। इसीलिए जब वो आगे वाले डायग्राम में दिखाया, देखो उसने तो चार हटाए हैं, लेकिन एक्चुअली उसने सारे ही हटाए होंगे, अदरवाइज दोनों डायग्राम सेम कैसे होगा? यहाँ पर ये डायग्राम उसने गलत दिखाया, एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा एक्चुअली। तो अब जब वो एक एक करके ये ब्लॉक हटाता जाएगा, एक ब्लॉक फिर दूसरा ब्लॉक फिर तीसरा ब्लॉक, एक एक करके हटाता जाएगा, तो क्या आपका पिस्टन जो है क्या वो काफी स्लोली राइज करेगा? यस सर। आपने एक ब्लॉक हटाया, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, आप दूसरा ब्लॉक हटा दोगे और हल्का सा पिस्टन ऊपर जाएगा, एक तीसरा हटाओगे और ऊपर जाएगा। ऐसे ही करते करते जब आप सारा हटा चुके रहोगे, तो वो पिस्टन फाइनली इस स्टेज पर पहुंच जाएगा। होगा ना? बेटा यही डिफरेंस होता है बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो ये सेकंड वाला डायग्राम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल प्रोसेस को। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस एक कौन सा प्रोसेस होता है? जहां पर जो स्टेप्स हैं, ऐसे प्रोसेस जहां पर जो स्टेप्स होते हैं वो वेरी स्लोली होते हैं, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और ऐसे प्रोसेस जो इंस्टेंटली होते हैं, सडनली होते हैं, जहां पर जो आपका चेंज है वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। आ रही है बात समझ में, डिफरेंस दोनों में?
एक जगह आपने क्या किया, सडनली लोड हटा दिया, जितना लोड था मान लो 10 किलो था, आपने 10 का 10 हटा दिया। और दूसरे जगह में मान लो वो 10 किलो था लेकिन 1-1 ग्राम के आपने लोड रखे थे, तो मतलब 10,000 ऐसे लोड्स होंगे, तो आप एक एक लोड करके 1-1 ग्राम करके हटा रहे हो, तो जो आपका प्रोसेस होगा वो काफी स्लोली होगा। तो ऐसे प्रोसेसेस को कहता है रिवर्सिबल, और इनको कहा जाता है इरिवर्सिबल। इसलिए देखो डेफिनेशन भी, हाँ कुछ बोलो। अच्छा, तो इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस सिंगल स्टेप्स में होता है या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। बेटा जरूरी नहीं है ना हमेशा सिंगल में हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो 2 स्टेप में हुआ या 3 स्टेप में हुआ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जो होता है उनको कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट ऐसे प्रोसेसेस जो स्लोली होते हैं, विच टेक ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना, आपको 10,000 स्टेप्स करने पड़े या 50,000 स्टेप्स करने पड़े, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स जिनमें इन्वॉल्व होता है, ऐसे प्रोसेसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं, फिर मैं एक साथ लिखवाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज देखो। अच्छा बेटा, अगेन पहले वाले डायग्राम में आ जाओ। आपका ये लोड रखा हुआ था, ये जो रेड वाला लोड है रखा हुआ था, तो इस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के बराबर था, इक्विलिब्रियम में थे, मतलब आपका पिस्टन मूव तो नहीं कर रहा है ना, पिस्टन एक ही जगह पर फिक्स है। तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल था। अच्छा, अब बताओ तो, जैसे ही आपने लोड हटाया, सेकंड वाले डायग्राम में जैसे ही आपने लोड हटाया, तो आपने किसको कम किया या कौन सा प्रेशर कम हुआ था? प्रोफेसर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया ना। इसलिए ये जो डायग्राम दिखाया है बेटा उसको समझना। इसने ये जो एरो दिखाया है, ये जो एरो अगर आप देख रहे हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने लोड हटा दिया। अच्छा, जब आपने इसी पॉइंट पर लोड हटा दिया तो आपका पिस्टन तो यहां पर था, यहां आपका पिस्टन तो यहां पर था, और फिर फाइनली वो यहां पर जाके रुक गया, यहां पर। अच्छा, अब बताओ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या तुमने कहीं और प्रेशर चेंज किया है क्या? क्या तुमने एक्सटर्नल प्रेशर कोई चेंज किया है क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुमने कोई लोड हटाया है क्या? नहीं समझ में आया? एक और बार, ठीक है, एक और बार। आपका इनिशियली ये लोड पिस्टन के ऊपर रखा हुआ था, तो उस वक्त आपका जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम में था, यहां पर था। आपने उसी पॉइंट पर लोड को रिमूव कर दिया, लोड रिमूव हो चुका है ना, मान लो 10 किलो था, आपने 10 किलो हटा दिया, तो प्रेशर तो वहीं पर घट गया, तो आपका पिस्टन जाकर इस साइड पर जाके रुक गया, इस साइड पे ही तो जाके रुका है ना, रुका है या नहीं? यस सर। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट से इस, ये जो नीचे वाला लाइन है, यहां से यहां के बीच में आपने यहीं पर, मतलब इस पॉइंट पर आपने लोड हटा दिया था। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या आपने कहीं पर लोड को चेंज किया है? नो सर। नो मतलब ये जो आपका पिस्टन का मूवमेंट हुआ है या पिस्टन का जो एक्सपेंशन हुआ है, ये एक वेरिएबल प्रेशर के अगेंस्ट में हुआ है या कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में हुआ है? कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इसीलिए, कांस्टेंट प्रेशर इसीलिए क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपका प्रेशर कहीं चेंज नहीं हुआ है बेटा, आपका प्रेशर यहीं पर चेंज हो चुका था। इनिशियल पॉइंट में आपने 10 किलो लोड हटा दिया, तो हटा दिया तो हटा दिया, खत्म। तो उसके बाद ही तो पिस्टन मूव करना चालू करेगा ना। क्या जब तक आप लोड हटाओगे नहीं, क्या पिस्टन मूव करेगा?
नो सर। नो सर। ये वैसा ही है। मैं आपको एक और साधारण एग्जांपल देता हूँ। चलो एक और मैं आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, ओके, उसमें आप जो मग होता है, जो प्लास्टिक का अगर मग है, आप उसको उल्टा ऊपर से ऐसे नीचे लाइए। जब तक आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, हाथ से अगर आप प्रेशर लगाओगे, तब तक वो मग नीचे जाता रहेगा या नहीं? यस सर। पता है ना वो एक्सपेरिमेंट? यस सर। पानी लीजिए बकेट में, ये ऐसे उल्टा रखो मग को, और मग को हाथ से ऐसे नीचे दबाओ। तो जब तक आप प्रेशर लगाते रहोगे, तब तक आपका मग जो है वो नीचे जाता रहेगा। मान लो आपने प्रेशर लगा कर आपने इस मग को यहां तक ले लिया है, तो मग वहां पर है। अच्छा, अचानक से अगर तुम अपना हाथ हटा दोगे उसके ऊपर से, तो मग क्या करेगा? क्या मग बाउंस बैक कर जाएगा? मतलब फिर से ऊपर ऐसे कूद जाएगा ना? Yes. तो वो जो Yes, sir. आपने हाथ हटाया, तो इसका मतलब आपने मग तो अपने आप नीचे नहीं जा रहा था ना, आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, इसलिए मग नीचे जा रहा था। जैसे ही आपने अपना हाथ हटा दिया, तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर तो उसी पॉइंट पर खत्म कर दिया ना। तो उसके बाद जो मग का जंप हुआ, मग जो इस पॉइंट से लेट से इस पॉइंट पर आके पहुंचेगा, इस दौरान क्या इसके बीच में क्या आपने कहीं प्रेशर चेंज किया है क्या? No, sir. No. So that is why this change has occurred against a constant external pressure. Whereas on the other side, देखिए what happens in case of a reversible process, मतलब जहां पर आप एक एक करके लोड को हटा रहे थे, छोटे छोटे लोड को जब हटा रहे थे, बेटा देखना, आपने एक लोड हटाया, तो एक लोड का मास क्योंकि बहुत ही कम था, इसलिए आपका प्रेशर जो है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो भी बहुत थोड़ा सा कम हुआ। तो थोड़ा सा कम अगर हुआ, तो आपका जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर गया। फिर आपने दूसरा लोड हटाया, तो आपने फिर से प्रेशर थोड़ा सा कम किया एक्सटर्नल, तो फिर से थोड़ा सा ऊपर गया। फिर आपने तीसरा हटाया, चौथा हटाया, पांचवा हटाया, ऐसे करके एक एक करके हटाते जाओगे, तो आपका पिस्टन जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा। तो यहां पर भी देखो, मतलब ये दो डायग्राम है और ये दो डायग्राम है, बेटा देखो तो क्या दोनों का ही इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है क्या वो सेम है? देखो तो Yes, sir. पिस्टन का। Yes, sir. लेकिन सेकेंड वाले जो केस है, मतलब रिवर्सिबल वाला जो केस है, वहां पर जो हमारा चेंज हुआ, क्या वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था या हर पॉइंट पर चेंज होता हुआ जा रहा था, इनिशियल से फाइनल तक? हर पॉइंट पर change. चेंज। हर पॉइंट पर चेंज होता जा रहा था। तो बिल्कुल बेटा डेफिनेशन भी वही है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इसका डेफिनेशन ही वही है कि क्या कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो वेरिएबल होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। आपने लोड हटाया, ऊपर चलना चालू, जब तक लोड नहीं हटाओगे पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं। ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बाकी तो मैं छोटे मोटे चीजें लिखवा दूंगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो इसी बात से रिलेटेड है कि बेटा देखो अगेन इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाओ। इरिवर्सल प्रोसेस में इनिशियली आपका यहां पर लोड रखा हुआ था, है ना, और आपने ऊपर क्या क्या लोड को रिमूव कर दिया। ओके, तो आपका जो पिस्टन है वो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का मतलब और कुछ नहीं, स्टैटिक, मतलब मूव नहीं कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था। अच्छा, ये पिस्टन दोबारा इक्विलिब्रियम कब अटेंड कर रहा है? यही जो पिस्टन है ये दोबारा इक्विलिब्रियम कब अटेंड कर रहा है? इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया ना मैंने क्या कहा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आपका पिस्टन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो प्रेशर ऑफ गैस है वो इक्वल था। अच्छा, आपका पिस्टन दोबारा कब इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है? बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पिस्टन, तो आपका पिस्टन दोबारा इक्विलिब्रियम कब अटेंड कर रहा है? जब वो ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाके फाइनली यहां पर पहुंच रहा है Yes, sir. या नहीं? क्या इसके बीच में कहीं पर इक्विलिब्रियम आएगा? क्या इसके बीच में पिस्टन कहीं पर रुकेगा? सर No, नहीं। sir. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ए रिवर्सिबल प्रोसेस? बताइए तो। देखो, आपका पिस्टन यहां पर इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में था। तो जब आप एक लोड हटाओगे तो क्या वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा? यस सर एक और लोड हटाओगे, फिर हल्का सा ऊपर जाके इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। मतलब मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक जो फाइनल पॉइंट है, यहां तक पहुंचने के बीच में क्या उसने लार्ज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेंड किया होगा? यस सर Yes, sir. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल मतलब सेकंड वाला, ये वाला रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में लार्ज नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल पहला वाला, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल स्टेट पर होता है और फाइनल स्टेट पर होता है, इन बिटवीन नहीं होता। और वो भी मैं लिखवा दूंगा, सुनो, कि अगर आपको कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो हमेशा आप कहोगे इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? Yes, के pressure. प्रेशर ऑफ गैस के बराबर हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास सिर्फ मैं आपको ये लिखवा दूंगा, ये जो चीजें हैं ये मैं आपको लिखवा दूंगा, एंड देन वी विल गो टू द इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जैसे हमेशा करते हैं, नाउ वी विल अगेन स्टार्ट विथ जो स्टेट्स ऑफ मैटर है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने